जल्दी चलो, आगे बढ़ो। नो पॉइंटिंग क्राइंग नाउ। यहाँ कोई तुम्हारी खातिरदारी के लिए रेड कारपेट नहीं बिछा है। लड़की, नाम क्या है तेरा? आरती हुजूर। यहाँ सिर्फ एक ही हुजूर है। जेलर साहब। और औरतों के लिए मैं ही भगवान हूँ और मैं ही शैतान। साहब मुझे छोड़ दीजिए। छोड़ दूं? शक्ल से तो अच्छे घर की लगती है, पर यहाँ आने के बाद अच्छे अच्छों का रंग उड़ जाता है। ट्रैक नंबर 5 में डालो और थोड़ी देर के बाद सीधे मेरे कैबिन में। चलो अंदर घुसो, रात भर चुपचाप पड़ी रहना। अगर किसी ने चूं से मुंह भी किया तो सुबह पीठ की चमड़ी उधेड़ दी जाएगी। दीदी, यहाँ का माहौल इतना डरावना क्यों है? इतनी सहमी हुई क्यों है? क्योंकि ये जेल नहीं बल्कि जिंदा इंसानों का कसाई खाना। यहाँ कानून की किताब नहीं। अगर जिंदा रहना चाहती हो तो अपनी आंख, कान और मुंह सब बंद रखना सीख लो। इसी में तुम्हारी भलाई है। मैडम, एक बहुत ही गंभीर विषय में आपसे कुछ बात करनी है। बैठो माँ जी और आराम से कहो जो भी कहना है। दरअसल बात यह है बेटी, जो हो रहा है उसको मैं कैसे बताऊं? क्या हुआ माँ जी, इतना घबरा क्यों रही हो? ऐसी क्या बात है जो तुम बताने में इतना डर रही हो? जेल में कुछ ऐसा चल रहा है जिसके बारे में आपको जानना बहुत जरूरी है, वरना हजारों जिंदगियां बर्बाद हो जाएंगी। माँ जी, तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आप साफ साफ बताओ क्या कहना चाहती हो। इस मामले में कोई बड़ा अधिकारी भी मिला है। मुझे किसी पर भरोसा नहीं सिवाय आपके, इसीलिए मैं ये राज आपके सामने खोलने जा रही हूँ। पर ध्यान रहे, इसमें जान जाने का भी खतरा है। देखो माँ जी, अगर जान की फिक्र होती तो मैं पुलिस में भर्ती ही ना होती, चाहे सामने वाला कितना ही ताकतवर क्यों ना हो। कानून के आगे उसे झुकना ही पड़ेगा। मुझ पर भरोसा करो और सब कुछ बताओ। महिला जेल में मैं सफाई का काम करती हूँ। जेल के अंदर जेलर और उसके खास आदमी बहुत गलत काम करते हैं। महिलाओं को नचाया जाता है। उस जेल में अय्याशी का पूरा बंदोबस्त है। और इससे भी चौंकाने वाली बात तो ये है कि उन महिला कैदियों को बाहर भी सप्लाई किया जाता है। अय्याशी का सामान समझकर उन्हें बेचा जाता है। और ये बात वहाँ के प्रत्येक पुलिस वाले बहुत प्रताड़ित हैं उस जेल की महिलाएं। प्लीज बेटी, आप ही कुछ कर सकती हैं। वो जगह नरक बन चुका है महिलाओं के लिए। कुछ कीजिए। माँ जी, लगता है तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। मैं उस जेल में कई बार गई हूँ, लेकिन मुझे तो कुछ ऐसा नहीं दिखा। मैडम, आप मेरी बात को गंभीरता से क्यों नहीं ले रही? मैं जब कह रही हूँ मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है तो आप क्यों नहीं मान रही? वो जगह एक नर्क है और उनकी जान को खतरा है। ठीक है माँ जी, अगर ये बात है तो मैं दोबारा जाकर वहाँ की जांच पड़ताल करूंगी। अगर तुम्हारा दावा सही निकला तो एक एक गुनहगार को चुनकर सजा दी जाएगी। ये मेरा वादा है आपसे। मंगला, इस महीने का कलेक्शन उम्मीद से कम है। ठेकेदार शिकायत कर रहे हैं कि उन्हें नए चेहरे नहीं मिल रहे। शहर के बड़े होटलों से जो डिमांड आ रही है, क्या कारण है? साहब, पुलिस इस बार ज्यादातर बूढ़ी या बीमार औरतों को ही अंदर भेज रही है। जो नई लड़कियां आ रही हैं वे वीआईपी को पसंद नहीं आती। अच्छा, ये बात है। लेकिन कल शाम को जो माल आया है, तीखे नैन नक्श, बदन भी ठीक ठाक है, बस थोड़ी डरी हुई है। डरी हुई लड़कियां ही तो सबसे जल्दी टूटती हैं। उसे समझाओ, कहो कि अगर जेल से जल्दी बाहर निकलना है तो हमारे वीआईपी मेहमानों को खुश करना पड़ेगा। और हाँ, वो जो समीरा है उसका क्या हुआ, मान गई? साहब, वो बहुत अड़ियल है। पढ़ी लिखी है ना, तो कानून की धौंस दिखाती है। कहती है कोर्ट में जज के सामने सब सच उगल देगी। कानून की धौंस मेरे इलाके में? कल रात उसे मेरे गेस्ट हाउस भिजवाओ। उसकी सारी अकड़ मैं खुद तोड़ूंगा। तो जेल की डायरी में लिख देना कि उसने फांसी लगा के खुदकुशी कर ली। समझी? समझ गई साहब, कल रात का इंतजाम हो जाएगा। आप बेफिक्र रहिए, ये मेरी जिम्मेदारी है। इंस्पेक्टर कबीर, ये जो महिला सेंट्रल जेल है, इसकी शिकायतें दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही हैं। मैं उस जेल के अंदर खुफिया तरीके से जाकर जांच पड़ताल करना चाहती हूँ ताकि उनको शक ना हो। इसमें मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। बोलो मैडम, मेरी क्या मदद चाहिए? तुम मुझे गिरफ्तार करके जेल भेज दो तो वो लोग मुझे पहचान भी नहीं पाएंगे और मैं अपना काम आसानी से पूरा भी कर लूंगी। ठीक है मैडम जी, कल सुबह आप तैयार रहिए, बाकी का काम मैं पूरा कर लूंगा। जैसे ही मैं वायरलेस पे अलर्ट भेजूं, तुम अपनी पूरी टीम के साथ रेड डाल देना। बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छे टाइम पर आई है। क्या कांड करके आई है? देखने में तो बहुत खतरनाक लग रही है। मैं जो भी कांड करके आई हूँ तुम्हें इससे कोई मतलब नहीं, तुम सिर्फ अपना काम करो। ओहो, बहुत जुबान चलती है तेरी। जेलर साहब के सामने जाएगी तो सारी गर्मी अपने आप ही निकल जाएगी। ए लड़की, उठ खड़ी हो, चल, साहब ने याद किया है। नहीं, इस वक्त मैं कहीं नहीं जाऊंगी। मुझे कोर्ट जाने दो, मेरे वकील को बुलाओ। वकील? तेरा वकील अब जेलर साहब के पैरों की जूती है। सीधे तरीके से चल, नहीं तो यहीं घसीटते हुए ले जाऊंगी। मालकिन, छोड़ दीजिए इसे, ये बहुत बीमार है, आप मुझे ले चलिए। ओहो, बड़ी हमदर्द बनी फिरती है। मैं आपका सारा काम कर दूंगी।
तेरी बारी भी आएगी, कल रात तेरा ही नंबर है। आज इसे जाने दे, इसके तेवर ढीले करने जरूरी हैं। आप लोग ये सब चुपचाप कैसे देख लेती हैं? कोई आवाज क्यों नहीं उठाता? बस जिसने भी आवाज उठाई वो अगले दिन बैरक की छत से लटकी मिली। 2 साल पहले एक लड़की ने मानवाधिकार आयोग को चिट्ठी लिखने की कोशिश की थी। जेलर ने उसे खौलते हुए कढ़ाई में धक्का दे दिया। सबने देखा, पर पुलिस की डायरी में लिखा गया हार्ट अटैक। हम यहाँ कैदी नहीं, बंधुआ जानवर हैं, जानवर। जेलर राघव सिंह, तुम्हारी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। तुमने इस जगह को नर्क बना दिया है और अब इस नर्क को ढहाने का वक्त आ गया है। ये लो कुछ दवाइयां, उस नई लड़की के दूध में मिला देना। जेलर साहब को ज्यादा चीख पुकार पसंद नहीं है, समझी हो? और वो जो मेडिकल रिपोर्ट्स बनानी थी पिछली हफ्ते उस कैदी लड़की की, वो मैंने बदल दी है, टीबी लिख दिया है। मेरा हिस्सा शाम तक मेरे खाते में पहुंच जाना चाहिए। मेडिकल रिपोर्ट्स में जालसाजी, हत्या को बीमारी बताना, महिलाओं का शोषण, उस बूढ़ी महिला की बात बिल्कुल सच है। राघव सिंह, तुमने अपने ही कफन का इंतजाम कर लिया है। जेलर साहब, इस बार जो लड़कियां शहर के 5 स्टार होटल्स में भेजी गई थीं, उन्होंने पुलिस से शिकायत करने की धमकी दी है। उन्हें संभालो, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। सिंघानिया साहब, आप उनकी चिंता मत कीजिए। वे जेल की कैदी हैं, उनकी आवाज इस 4 दीवारी से बाहर नहीं जा सकती। जो ज्यादा बोलेगी उसी वक्त उसकी जुबान बंद कर दी जाएगी। बस आप अपना वादा याद रखिए, अगले चुनाव में मुझे इस शहर का टिकट चाहिए। अरे वो तो हो जाएगा, बस काम में कोई ढील नहीं होनी चाहिए, ये बात याद रखना। तुमने अपने वीआईपी टिकट का इंतजाम, पर वो टिकट सीधे सेंट्रल जेल की काल कोठरी का होगा। समीरा चल उठ, आज जेलर साहब का मूड बहुत अच्छा है। उन्होंने तुझे खास तौर पर याद किया है। चल, किस्मत खुल गई तेरी। चलो, मैं तो कब से इसी दिन का इंतजार कर रही थी, लेकिन तुम उनके पास लेकर जाती ही नहीं हो। अरे वाह, तू तो बड़ी समझदार निकली। इसे कहते हैं समय के हिसाब से खुद को ढालना। और क्या, जिंदगी मिली है मौज करने के लिए, फालतू की चीजों पे क्या भेजामारी करना। हाँ, ये इतनी दूर कहाँ ले जा रही हो? चुपचाप चलो, आगे सब पता चल जाएगा। चलो अंदर चलो। आओ आओ। वार्डन, कम राइट ऑन इन। देखो, आज की महफिल जम गई है। साहब, यही वो लड़की है। अब आप अपना काम शुरू करिए। बहुत बढ़िया मंगला, वाकई ये तो कोयले के ढेर में हीरा है, हीरा। बाहर जाओ और पहरा दो, आज कोई खलल नहीं पड़ना चाहिए। लड़की, नाम क्या है तेरा और क्या गुनाह करके आई है? मेरा नाम समीरा है साहब, और मेरे ऊपर चोरी का इल्जाम है। देखो समीरा, यहां तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। अगर तुमने अपने काम से मुझे खुश कर दिया तो मैं तुम्हारी चोरी का केस कल ही रफा दफा करवा दूंगा। और अगर जिद की तो इसी जेल की किसी काल कोठरी में सड़ जाओगी। तुम समझ रही हो ना मैं क्या कहना चाहता हूं? राघव सिंह, क्या तुम्हें सच में लगता है कि इस देश का कानून तुम्हारी इस जागीर से छोटा है? अगर तुम ऐसा सोचते हो तो ये तुम्हारी गलतफहमी है। इस देश में कानून अभी जिंदा है। अरे तेरी इतनी हिम्मत, तूने मुझे जेलर राघव सिंह को धक्का दिया। और ये तेरी आवाज को क्या हुआ? तेरी आंखों का डर अचानक कहां गायब हो गया? कौन है तू, सच सच बता। डर तो अब